नोक झोंक तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या हो जब वही नोक झोंक किसी के घर में भारी पड़ जाए। ऐसा ही हाल था शांति निवास में। जी हाँ, शांति निवास में जरा भी शांति नहीं थी। क्यों? चलिए देखते हैं इस कहानी में। शांति के घर में एक साड़ी वाला खूब सारी साड़ियां लेकर आया था। शांति अपनी बहू को आवाज लगाती है, मेघा, शालू, जरा नीचे आकर साड़ियां पसंद कर लो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी वाले को घर बुलाया है। शांति की आवाज सुनकर मेघा और शालू अपने अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है और साड़ियां पसंद करने लगती है। वो दोनों साड़ियां पसंद कर रही थी, तभी मेघा एक सबसे महंगी साड़ी पर हाथ रख देती है और तभी शालू भी उसी साड़ी पर हाथ रखती है। दीदी, इस साड़ी को छोड़ दीजिए, आपसे पहले इस पर मेरी नजर गई है। शालू, नजर जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि पसंद आने से होता है। भले ही तुम्हारी नजर पहले गई हो, लेकिन पसंद तो तुमसे पहले मैंने किया है ना इस साड़ी को, इसलिए तुम अपना ध्यान इस साड़ी से हटा ही दो तो ज्यादा अच्छा है। माफ करना दीदी, लेकिन अब अगर मैं साड़ी लूंगी तो यही लूंगी, वरना मैं साड़ी ही नहीं खरीदूंगी। तो मत खरीदो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम साड़ी ले रही हो या नहीं ले रही हो। मम्मी जी, मुझे ये साड़ी पसंद है, इसलिए आप इस साड़ी को पैक करवा दीजिए। मेघा वही साड़ी खरीदकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर शालू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे अब कोई साड़ी नहीं खरीदनी। साड़ी वाले भैया, आप इन साड़ियों को वापस ले जाइए, क्योंकि जो साड़ी मुझे पसंद थी वो मेरी जेठानी ने ले ली है। इतना बोलकर शालू भी गुस्से में अपने कमरे में जाने लगती है, पर तभी नंदिनी अपनी भाभी शालू को इतने गुस्से में देखकर उसे रोक लेती है। भाभी, क्या हुआ? इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं नंदिनी, इस घर में जब से आई हूँ तब से मैं खुद को दूसरे नंबर पर ही देख रही हूँ। दीदी जो भी करती है उसमें माँ जी कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर मैंने कुछ भी कर दिया तो माँ जी तुरंत मुझ पर चिल्लाने लगती है। लेकिन भाभी, हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताइए तो। आप क्यों माँ पर इतना इल्जाम लगा रही हैं? ननद जी, तुम मेरे कमरे में आओ, फिर दिखाती हूँ तुम्हें आज हुआ क्या है। शालू नंदिनी को अपने कमरे में ले जाती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर नंदिनी अपनी भाभी को समझाती है, भाभी, इसमें माँ की कहाँ से गलती है? अगर भाभी ने आपकी पसंद की हुई साड़ी ले ली तो आप माँ के ऊपर गुस्सा तो मत कीजिए, क्योंकि वो तो आप दोनों को एक ही बराबर मानती है। चलो ठीक है ननद जी, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि मम्मी जी हम दोनों को ही एक बराबर मानती हैं, लेकिन दीदी की तो आदत खराब है ना। अब एक बात बताओ, जो चीज मुझे पसंद आई है वही चीज उन्हें लेने की क्या जरूरत है? मैं कुछ भी पसंद करती हूँ तो आ जाती है अपनी टांग अड़ाने के लिए। ऐसे चलता है क्या? नंदिनी शालू और मेघा के बीच में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी छोटी भाभी की हाँ में हाँ मिला देती है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, पर कोई बात नहीं ना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इतना बोलकर नंदिनी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी बड़ी भाभी मेघा उसके कमरे में आती है और कहती है, नंदिनी, तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम सारी बात सच सच बताओ तो तुमसे कुछ पूछूं? हाँ भाभी, बताइए ना, क्या बात है? शालू क्या बोल रही थी तुम्हें मेरे बारे में? सच बताना, क्योंकि मैंने देखा था वो तुम्हें अपने कमरे में किस तरह ले जा रही थी। जिस तरह से वो तुम्हें ले जा रही थी ना, जाहिर सी बात है उसने मेरे बारे में जरूर बुरा ही करी होगी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उन्होंने ना आज की बात बताई। ये लड़की ना सच में बहुत बेवकूफ है। अब नंदिनी, तुम ही बताओ, अगर मुझे कोई साड़ी पसंद आई और मैंने उस साड़ी को खरीद लिया तो उसमें बुराई क्या है? अब जब मैंने साड़ी खरीद ली तो कहती है वो साड़ी अच्छी थी, पहले मैंने उसे देखी थी। अरे देखने और खरीदने में फर्क होता है। जो चीज मैं पसंद करती हूँ वही चीज उसको भी पसंद आती है। ऐसा ना हो कल को मेरे पति को ही पसंद करके बोले मैंने पहले देखा था। क्या भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्यों इतना माइंड कर रहे हैं इस बात को? हाँ यार, तुम सही बोल रही हो, मैं ही बेवकूफ हूँ जो उसकी बात पर गुस्सा हुई जा रही हूँ। वैसे भी ना उसके अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, मुझे तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, चलती हूँ मैं। अपनी बात बोलकर मेघा वहां से चली जाती है तो वहीं नंदिनी भी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन शालू का पति राहुल उसके लिए प्यारा सा नेकलेस लेकर आता है। अब क्या था, शालू उस नेकलेस को अपनी जेठानी के पास ले जाती है और उसे छेड़ने लगती है। दीदी, आप कुछ कर रही हैं क्या? लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर है शालू, जो तुम्हें यहाँ मैं आराम करती हुई दिखाई दे रही हूँ ना। दीदी, आप हर वक्त गुस्से में क्यों बात करती रहती हो? मैं तो यहाँ आपके साथ अपनी खुशी बांटने के लिए आई थी। हाँ, लेकिन आप है कि आप मेरी खुशी सुनना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। ओह अच्छा, तो तुम मेरे साथ यहाँ अपनी खुशी बांटने आई हो।
वैसे तुम अपनी खुशी मेरे साथ कब से बांटने लगी? बस आज से, अभी से। देखो ना दीदी, ये नेकलेस राहुल जी ने दिलाया है, सुंदर लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छी बात है जो तुम जैसी गरीब को राहुल ने एक नेकलेस दिला दिया। एटलीस्ट अब तुम इसे पहनकर घूमती फिरती तो रहोगी। माफ करना दीदी, गरीब मैं नहीं, गरीब तो आप है, तभी तो आप कुछ दिखाती नहीं। अरे भले ही मुझे राहुल जी दिलाते हैं, लेकिन मुझे दिलाते तो हैं। चीट जी तो आपको कुछ दिलाते ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे पति मेरा खर्चा नहीं उठाते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? दीदी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, आप खुद ये बात बोल रही हो। बाद में मेरा नाम मत लेना कि मैं ऐसी बात कह रही थी। और हाँ, मैं यहाँ आपसे लड़ाई या झगड़ा करने नहीं, बल्कि आपको ये नेकलेस दिखाने आई थी। लेकिन आप ही क्या, आप मुझ पर ही भड़क रही हैं। आपको तो कुछ दिखाना ही बेकार है। शालू अपनी जेठानी को गुस्सा दिलाकर वहां से चली जाती है। क्योंकि शालू की बात मेघा को बहुत बुरी लगी थी, इसलिए वो अपनी आंखों में आंसू लिए ननद के पास जाती है। नंदिनी, सच बताना, क्या मैं तुम्हें गरीब दिखती हूँ? अरे नहीं तो भाभी, क्या हुआ? और आपकी आंखों में आंसू, किसी ने कुछ बोला क्या? भैया से आपकी बहस हुई है क्या? नहीं नंदिनी, तुम्हारे भैया से मेरी कभी बहस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेघा नंदिनी को सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद नंदिनी एक बार फिर अपनी भाभी को समझाती है। कोई बात नहीं भाभी, आप क्यों इतना सोच रही हो? लोगों का काम होता है बोलने का, बोलने दो। तुम सही कह रही हो नंदिनी, लोगों का काम होता है बोलने का। ये भी ऐसे ही बोलती रहेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब इससे। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल, क्यों नहीं। इतना बोलकर मेघा वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ शांति की तबीयत काफी खराब हो जाती है। नंदिनी उस दिन अपने कॉलेज गई थी और अपनी सास की खराब तबीयत देख उसकी दोनों बहू में से कोई भी अपनी सास की देखभाल करने नहीं आती। बहू, सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दो या फिर एक सर दर्द की गोली ही दे दो। शांति अपने कमरे में से अपनी बहू को आवाज लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ना तो मेघा उसके पास आती है और ना ही शालू। चिल्लाती रहो माँ जी, मैं आपको देखने के लिए भी नहीं आऊंगी। और वैसे भी मैं आऊँ ही क्यों आपको देखने के लिए? जब भी कोई चीज़ होती है तो आप सबसे पहले जेठानी जी को पूछती हैं, तो आप भी उसी आवाज़ लगाइए ना। इस तरह शांति अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन ना तो मेघा अपनी सास के पास आती है और ना ही शालू। कुछ देर बाद नंदिनी जब अपने कॉलेज से आती है तो वो अपनी माँ को बुखार में तपता हुआ देखती है। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, अब दवाई लेने क्यों नहीं गई? अब क्या बताऊं बेटा, पिछले 1 घंटे से दोनों बहुओं को आवाज लगा लगा के थक गई। सोचा सर दर्द में थोड़ा आराम होगा तो दवाई लेने जाऊंगी, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं आया और सर के दर्द में आराम भी नहीं हुआ। इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उठकर दवाई ले लूं। अपनी माँ की बात सुनकर नंदिनी को बेहद गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को दवाई देकर अपनी दोनों भाभियों को अपने पास बुलाकर उन्हें फटकार लगाती है। भाभी, आप दोनों में जरा सी भी शर्म नहीं है? अरे इस घर में क्लेश ना हो, सिर्फ इसलिए माँ आप दोनों के क्लेश में बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। लेकिन आप दोनों ने माँ की देखभाल करना जरूरी नहीं समझा। माँ आपको इतनी देर से आवाज लगा रही है, लेकिन आप लोगों ने माँ के पास आना तो क्या, उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा। अरे आपकी होते हुए भी माँ को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपका होना ना होना बराबर ही है। एक काम कीजिए, शाम को जब भैया आएंगे तो आप अपने अपने पतियों को कहकर इस घर से अलग हो जाइए। अरे जरा सोचिए, मेरी माँ की जगह आपकी माँ होती तो आपको कैसा लगता? ननद की बात सुनने के बाद उन दोनों को कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि उन दोनों ने सच में अपनी लड़ाई के बीच में अपनी सास को बहुत दुख पहुंचाया है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं और अपनी सास को दवाई दिला कर लाती है। और इस तरह वो दोनों फिर कभी अपनी सास को अनदेखा नहीं करती, फिर चाहे उन दोनों देवरानी जिठानी में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो।